कबीर साहब को संत शिरोमणि माना, संत शिरोमणि कहा। संत मत के आद्य प्रवर्तक थे सदगुरु कबीर साहब। उन्हीं से संत मत की परंपरा शुरू हुई। साहब हुए, उनके साथ रैदास हुए, संत रविदास हुए, संत पीपा हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, संत पलटूदास हुए, संत मीरा हुई, संत सहजोबाई हुई, संत चरणदास हुए, अनेक संत हुए, बहुत से संत हुए जिनकी एक परंपरा चल गई, संतों की परंपरा चली। तो इस परंपरा में सदगुरु का नाम अग्रणी है। सबने अपनी अपनी बातें कही, सबके वचन वाणी वचन हमें मिलते हैं। मीरा के भी पद हमें सुनने को मिलता है, तुलसीदास के भी हमें पद सुनने को मिलता है, सूरदास के पद सुनने को मिलता है, रैदास का पद हम सुनते हैं, पलटूदास का पद सुनते हैं। लेकिन जो शैली हमारे साहब की है, कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कितना अपनापन है साहब के हृदय में हमारे लिए, आम लोगों के लिए, कि अपनी बात साहब हमें भाई बनाकर कहते हैं। साहब अपनी हर बात हमें अपना भाई बनाकर, कितना अपनापन है। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, समझाता है, बुझाता है, इस तरह हमारे सदगुरु, हमारे साहब एक बड़े भाई की तरह हमें अपना छोटा भाई बनाकर बड़े प्यार से, स्नेह से हमें अपनी सारी बातें कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई, भाई बनाकर सुनो भाई साधो। भाई, मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों को सुनो और उसे जीवन में साधो। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो का मतलब यह है कि साहब हमारे जो कह रहे हैं उसे सुनो और जीवन में साधने का प्रयास करो। केवल सुनकर मत रह जाओ, सिर्फ सुनो मत। ऐसा मत करो कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ऐसा मत करो कि सुनो और खोपड़ी में बिठा लो, कि रट लो, कि याद कर लो। ऐसा नहीं। मेरी बातों को सुनो। साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरी बातों को सुनो तो कान से सुनो तो उसे हृदय में उतारो, हृदय में उतार कर उसे अपने जीवन में साधने का प्रयास करो। और अपने हर भजन में कहते हैं सुनो भाई साधो, साधो, साधो। इसका मतलब यह है कि हमारे सदगुरु हमें साधक बनाना चाहते हैं, साधु बनाना चाहते हैं। साधु कौन? जो साधना करता है, जो साधक होता है वही साधु कहलाता है। तो हम सबको हमारे सदगुरु साधु बनाना चाहते हैं, साधक बनाना चाहते हैं, साधक बनाना चाहते हैं। साहब चाहते हैं कि हम अपनी जीवन में साधना करें। और जब हम साधु बने, साधक बने, तो साहब ने यह भी कहा कि साधक कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ा। साधु ऐसा हो, साधु का स्वभाव ऐसा हो, एक साधक का स्वभाव ऐसा हो जैसे सूप स्वभाव, जैसे सूपे का स्वभाव होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जिसमें अनाज फटकारते हैं, अनाज साफ करते हैं, उसे सूपा कहा जाता है। दूसरे प्रांत में और भी कुछ कहा जाता होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में उसे सूपा कहा जाता है, जिसमें अनाज फटकारते हैं, अनाज को साफ करते हैं। उस सूपे की तरह हमारा स्वभाव, साधक का स्वभाव होना चाहिए।
उस सूपे का क्या स्वभाव होता है? सूपे का स्वभाव यह होता है कि सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाओ। वह अनाज अनाज को रख लेता है और उसमें जो भी कचरा हो, कंकड़ हो, उसे फटकार कर दूर कर देता है, उड़ा देता है। तो साधक का स्वभाव बिल्कुल सूप के समान होना चाहिए, सूपे के समान होना चाहिए कि सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ा। कि जो सार है, जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उन्हें अपने अंदर सहेज कर रखे, सार सार को गही रखे। जो सार है, जो सार्थक है, जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, उनको अपने अंदर संभाल कर रखे। और जो असार है, जो व्यर्थ है, जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, उसे कचरे की तरह अपने जीवन से उड़ाकर दूर कर दें। ऐसा साधक का स्वभाव होना चाहिए। तो सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाओ, मतलब सार को रखना है और असार को दूर करना है। अच्छाई को रखना है, बुराई को अपने से दूर करना है। सद्गुणों को रखना है, दुर्गुणों को अपने से दूर करना है। तो साधक ये काम तभी कर पाएगा जब उसकी आंखें खुली हो। जब आंखें खुली होंगी तभी तो हम ये काम कर पाएंगे। देखो, आप सब लोग घर गृहस्थी वाले हो। आप दिन में 2 बार 3 बार भोजन बनाते हो। भोजन पकाने से पहले आप अनाज निमारते हो, साफ करते हो। तो हमें करना यह है कि सार सार को रखना है। और जब सार सार को रखना है तो इसके लिए आंखें खुली होनी जरूरी है। आप लोग जब भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने से पहले जो भी अनाज आपको पकाना है उसको निमारते हैं, थाली में ले लेते हैं। चावल दाल जो भी हो उसे आप निमारते हैं, साफ करते हैं एक एक दाने को। ऐसे बीच में कोई भी अगर कंकड़ आ गया तो उसे तुरंत चुनते हैं, चुनकर बाहर कर देते हैं। उसमें जो भी कचरा हो उसे चुनते हैं, अनाज से अलग कर देते हैं। तो अनाज को आप रखते हैं और उसमें अनाज में जो भी कचरा या कंकड़ हो, कंकड़ पत्थर हो, उसे चुन चुनकर आप दूर कर देते हैं। तो यही काम एक साधक को अपने जीवन में करना है। साधक का यही कार्य है, यही साधना उसे करनी है कि अपने जीवन में सिर्फ सार सार को रखना है, अच्छाइयों को रखना है, सद्गुणों को रखना है। और इन सार और अच्छाइयों और सद्गुणों के बीच में जो अंदर जो बीच बीच में बुराइयां आ गई हैं, जो दुर्गुण आ गए हैं, उसे बिल्कुल अनाज साफ करते वक्त जिस तरह कंकड़ पत्थर की तरह चुन चुन कर एक एक करके, एक एक कंकड़ को चुन कर हम दूर फेंक देते हैं, ऐसी अपने अंदर उन बुराइयों को, उन दुर्गुणों को, उन विकारों को चुन चुन कर, एक एक करके चुने और चुनकर उसे अपने जीवन से दूर करते जाएं। यही साधक का कर्तव्य है, यही साधक का कार्य है। तो इसके लिए आंखें खुली होना बहुत जरूरी है। जिसकी आंखें खुली हो वही ये कार्य कर सकता है। किसी की आंखें बंद कर दो, पट्टी बांध दो और उसे अनाज पकड़ा दो थाली में कि ले भाई इस अनाज को तू साफ कर, वो कैसे करेगा? वो अनाज से कैसे कंकड़ पत्थर को चुनकर दूर करेगा? वो देख ही नहीं पाएगा तो करेगा कैसे? आंखें खुली हो तभी ये काम हो सकता है। तो ये जरूरी है कि साधक का विवेक जागा हुआ।
जब अपने जीवन से बुराइयों को, दुर्गुणों को दूर करना है तो इन चर्म चक्षुओं से काम नहीं चलेगा, इस चमड़े की आंख से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मन की आंखें चाहिए, विवेक की आंखें चाहिए। कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि विवेक की आंखें कैसे खुलती हैं, कैसे जागी हुई होती। कल मैं चर्चा कर चुका हूं। तो जिसकी विवेक की आंखें खुली हो, जिसकी मन की आंखें खुली हो, वही अपने अंदर झांक कर देख सकता है, आत्मनिरीक्षण कर सकता है, परीक्षण कर सकता है और अंत में समीक्षा करके जीवन में सद्गुणों के साथ जो दुर्गुण मिल गए हैं उन दुर्गुणों को एक एक करके चुन के दूर करेगा। अच्छाइयों के साथ जो बुराइयां आ गई हैं अंदर जीवन में, उन हर बुराइयों को एक एक करके चुन चुन कर अलग करेगा, दूर करेगा, अपने से पृथक करेगा। सार के साथ जो असार व्यर्थ की चीजें हमारे अंदर भर गई हैं, मन की आंखें खुली हो, विवेक जागा हुआ हो, विवेक की आंखें खुली हो, तो जीवन में जितने भी व्यर्थ की चीजें हैं, विकार हैं, वो सबको चुन चुन कर साधक अपने जीवन से दूर करेगा। आंखें खुली हो, विवेक की आंखें खुली हो, मन की आंखें खुली, तभी ये कार्य हो सकता है। नहीं तो कैसे करेगा? आंखें बंद हो, विवेक जागा हुआ ना हो, मन की आंखें बंद हो, तो ये बाहर की बात थोड़ी है। ये बाहर की बात थोड़ी है कि हम अपनी चमड़े की आंख से काम चला लें। जो दुर्गुण होते हैं, विकार होते हैं, बुराइयां होती हैं, वो हमारे झोले में तो रखी नहीं होती कि हमारे जेब में होती हैं, कि जेब से हमने निकाला, हाथ में देखा कि हाँ ये अच्छाई है, ये बुराई, अच्छाई को रख लूं, बुराई को फेंक दूं। अच्छाई बुराई, सद्गुण दुर्गुण, सार असार, सार्थक निरर्थक, ये सब बाहरी चीजें नहीं हैं। ये हमारे जेब में नहीं होती, या हमारे घर में नहीं होती, हमारे घर के अलमारी में नहीं होती, हमारे झोले में, हमारे सूटकेस में नहीं होती कि हम चमड़े की आंख से उसे देखकर अलग अलग कर दें। ये हमारे अंदर होती है, हमारे भीतर होती है। तो भीतर है तो भीतर की आंखें चाहिए ना। ये चमड़े की आंखें तो बाहर देखती हैं, इससे भीतर नहीं देखा जा सकता। हमें अपने अंदर देखना है तो अंदर देखने के लिए विवेक की आंखें चाहिए, मन की आंखें चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए मन की आंखें खोलना होगा, विवेक को जगाना होगा, विवेक की आंखें खोलनी होंगी, तब हम आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे। और वैसे भी एक सच्चा साधक ही अपने भीतर की बुराइयों को देखता है, अपने दुर्गुणों को देखता है। हर आदमी नहीं देख सकता है। साहब की वाणी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये एक सच्चे संत की ही वाणी हो सकती है। एक संत ही ऐसा बोल सकता है, आप हम ऐसा नहीं बोल सकते। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, आप हम साधारण लोग ये बात नहीं बोल सकते। जिसका विवेक जागा हुआ ना हो वो आदमी ये बात बोल ही नहीं सकता। हम खुद की बुराई कभी नहीं, हम जब भी देखेंगे दूसरे की बुराई देखते हैं, क्योंकि हम मन की आंखों से नहीं देखते, विवेक की आंखों से नहीं देखते। हम सदा चमड़े की आंखों से देखते हैं, और चमड़े की आंख बाहर दूसरे को देखता है, अपने को कभी नहीं देखता, दूसरे को देखता है। इसलिए हम हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये बड़ा गंदा आदमी है, उसने ऐसा काम किया, उसने वैसा। रोज सुबह से शाम तक हमारा यही काम, दूसरों में बुराइयां ढूंढना, दूसरों में बुराइयां खोजना, यही हमारा काम है। तो साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा ना मिलिया कोई। लेकिन एक सच्चे संत जब इस काम के लिए निकले कि दुनिया हर जगह बुराइयां देखती हैं, दुनिया के लोग हमेशा बुरा देखते हैं, कहते हैं फला, एक दूसरे को ही बुरा भला कहते रहते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। जब दुनिया ये काम करती है तो चलो आज मैं भी ये काम करके देखूं। एक दिन साहब ने सोचा कि जब दुनिया के सारे लोग बुराइयां देखते हैं तो आज ये काम मैं भी कर कर देखूं। तो एक दिन साहब ने पूरा अपना इसी काम में लगाया। वो सुबह से शाम तक बुरा देखने निकल गए, बुरा देखने निकल गए। दिन भर यही काम किया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा देखने चल पड़े एक दिन साहब। लेकिन जब सुबह से शाम हो गई तो कहते हैं बुरा ना मिलिया कोई। सबको तो देख लिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। सुबह से शाम तक बुरा देखा, बुरा देखने निकला, और सुबह से शाम हो गई देखते देखते, लेकिन मुझे एक भी बुरा नहीं मिला, एक भी आदमी बुरा नहीं मिला, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। सबको तो देख लिया, अब बचा कौन? अब मैं ही बचा हूं। सबको तो देख लिया, अब मैं बचा। तो जब सबको देखा तो खुद को भी देख लूं। तो जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। और जब खुद को देखा, अपने दिल को टटोला, अपने मन को टटोला, अपने मन में झांका, तो पाया कि मुझसे बुरा आदमी दुनिया में और कोई नहीं। मैं ही दुनिया का सबसे बुरा आदमी। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों कहते हैं ऐसा साहब कि जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब अपने दिल को, अपने मन में झांका साहब ने, तो कहते हैं जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब मैंने खुद को देखा, खुद के दिल को टटोला, खुद के मन में झांका, तो पाया कि मुझसे बुरा न कोई। क्यों मुझसा बुरा न कोई? क्यों? मैं क्या कर रहा हूं? दूसरों में बुराइयां ढूंढ रहा हूं। औरों में बुराइयां ढूंढ रहा हूं। मैं आज बुराइयां देखने निकला हूं, बुरा देखने चल पड़ा। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जो दूसरों में बुरा देखने निकलता है, जो दूसरों का बुरा देखने चलता है, उससे बुरा और कौन हो सकता है? इसलिए साहब कहते हैं जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं क्या कर रहा था? मैं दूसरों में बुराइयां ढूंढ रहा था आज दिन भर। आज दिन भर मैं बुरा देखने निकला था। तो इससे बुरी बात क्या होगी? तो मैं ही सबसे बुरा। तो एक संत ही ऐसी वाणी बोल सकता है, आप हम नहीं बोल सकते। कबीर हम सबसे बुरे। साहब की एक और वाणी, कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोय, ऐसा कर जो मान ही साधु कहावे सोए। यह भी एक सच्चे साधक की पहचान है। यह भी एक सच्चे साधक की पहचान है। कबीर हम सबसे बुरे। हमारे सदगुरु क्या कहते हैं? कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कर। मेरे जैसा कोई बुरा ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा बुरा आदमी हूं दुनिया में। हमसा बुरा न कोई, ऐसा कर जो मान ही साधु कहावे सोए। वही साधु कहलाने योग्य है, वही सच्चा साधक है। वही साधु कहलाएगा जो खुद को सबसे बुरा समझेगा। लेकिन आज के तथाकथित साधुओं को देखो, मैं कहीं और देखने की बात नहीं कहता, आप दामाखेड़ा में ही जाकर देखो।
रोज झगड़ा जी, आपस में रोज झगड़ा। जो दादा खेड़ा में साधु कहलाते हैं रोज झगड़ते हैं, और जो माई साहब लोग हैं वो तो पूछो मत। ऐसी ऐसी बातों के लिए झगड़ते हैं कि बच्चे भी ऐसी छोटी बातों के लिए नहीं झगड़ते होंगे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ते हैं आपस में। और हमारे सदगुरु कह रहे हैं कबीर हम सबसे बुरे। हमारे सदगुरु की ये वाणी है कि कबीर हम सबसे बुरे, हमसा बुरा न कोय, ऐसा कर जो मान ही साधु कहावे सोए। लेकिन उसी कबीर पंथ के साधु जो बने बैठे हैं वो क्या इस बात को, अपने सदगुरु की इस बात को विचार करते हैं कि हमारे सदगुरु क्या कह रहे हैं? हम दूसरे की बुराई देखते हैं कि वो बुरा, वो गलत, वो सही। रोज लड़ना झगड़ना, उसके साथ साथ हम कबीरपंथी लोग भी यही करते हैं। जब देखेंगे दूसरों की बुराई, खुद की बुराई कभी नहीं देखते। अहंकार जो है हमारे भीतर, हमारा अहंकार देखने देगा तब तो। कल मैंने अंतःकरण की बात कही ना, तो हमारे अंतःकरण में एक अहंकार भी तो बैठा हुआ है ना। वो कभी हमको खुद की बुराई देखने दे तब तो, वो देखने ही नहीं देता। कभी हम देखने की कोशिश भी करते हैं तो हमारा अहंकार हमसे कहते ये क्या कर रहा है पगले, तू और बुरा आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझ में और बुराई कभी नहीं। बुरे होंगे दूसरे होंगे, बुराइयां होंगी दूसरे के अंदर होंगी, तेरे अंदर कोई बुराई नहीं। तुझसे नेक इंसान तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा पगले, तू अपने अंदर बुराई देख रहा है। हमारा अहंकार हमें ऐसे कहता है। कभी हम कोशिश भी करें तो हमारा अहंकार हमें खुद की बुराइयों को देखने नहीं देता है। तो अहंकार कब भागता है? कल मैंने बताया जब विवेक जागे। विवेक जागता है तो अहंकार की चलती नहीं है, हम विवेक से काम लेते हैं। विवेक की आंखें खुली हो तभी साधक अपने भीतर, साधक क्या हर इंसान, साहब तो अपनी बात सबको कह रहे हैं, सुनो भाई साधु, सबको साधने के लिए कह रहे हैं। तो साहब तो सबको साधक बनाना चाहते हैं कि सब साधना करो, जीवन में साधो इस बात को कि बुराइयों को दूर करो। तो देखेंगे तब तो दूर करेंगे। फिर वही बात, देखने की बात। आंखें बंद करके अनाज साफ कैसे करें? अनाज में जो कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं उन्हें कैसे चुनकर दूर करें? आंखें खोलेंगे तभी तो उन्हें चुनकर अलग करेंगे। तो मन की आंखों को खोलेंगे, विवेक की आंखें खोलेंगे, तब तो खुद की बुराइयों को देखेंगे। देखने के बाद भाइयों इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जानकर कोई गंदगी को अपने साथ नहीं रख सकता है, अनजाने में रख सकता है। आपके चेहरे में गंदगी लग जाए, आपका चेहरा गंदा हो जाए, कहीं कोई मैला लग जाए, कालिख लग जाए, आपको पता नहीं है। इस बात से आप अनजान हैं, आपको जानकारी नहीं है कि आपका चेहरा गंदा हो गया है, चेहरे पे दाग लग गया है, कालिख लग गई। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस गंदगी को चेहरे में लेकर, उस कालिख को चेहरे में लेकर आप पूरे गांव में, नगर में घूम जाएंगे। लेकिन एक बार आपको जानकारी हो गई, आपने जान लिया कि मेरा चेहरा गंदा है, मेरे चेहरे पे कालिख लगी है, तो सबसे पहले आप जाएंगे, पानी लेंगे, साबुन लेंगे, अपना चेहरा रगड़ कर साफ करेंगे। चेहरा साफ करने के बाद ही आप घर से निकलेंगे, गांव में जाएंगे, नगर में जाएंगे। तो अनजाने में चेहरे पे गंदगी लेकर आप घूम सकते हो, लेकिन एक बार जान लिया या किसी ने बता दिया कि भाई तेरा चेहरा गंदा है, तेरे चेहरे पे कालिख लगी है, किसी ने बता दिया तो आपको जानकारी होगी।
या खुद से दर्पण देख लिया, अनजाने चलते फिरते दीवार पे दर्पण है, नजर पड़ गई, अरे मेरा चेहरा तो गंदा, तुरंत जाकर उसे धोओगे, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करोगे। किसी के भी चेहरे में गंदगी लगी हो, उसे पता चल जाए कि चेहरा गंदा है, तो 1 सेकंड की भी देर नहीं करता हो, तुरंत जाकर चेहरा साफ करता है, उस गंदगी को हटाता है। तो अनजाने में हम गंदगी को साथ रख सकते हैं, बुराइयों को साथ रख सकते हैं, विकारों को साथ रखते हैं, लेकिन एक बार जान लिया कि हमारे पास गंदगी, हमारा मन मैला है, कि हमारा चेहरा गंदा है, तो जानकर कोई मैल को अपने साथ नहीं रख सकता। एक काम करो, करना, अब नया साल तो गुजर गया, लेकिन बर्थडे तो आता ही है, हर आदमी का जन्मदिन आता है, तो आपके दोस्त यार जो होते हैं, तो बर्थडे पे आप लोग उनको गिफ्ट देते हैं, उसके बर्थडे पार्टी में जाते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं, से बढ़िया पैक करते हैं एकदम मस्त। दुकानदार से जब गिफ्ट खरीदते हैं तो बोलते हैं मुझे दोस्त के बर्थडे पे देना है, बढ़िया गिफ्ट पैकिंग कर देना, तो बढ़िया सुंदर कागज में लपेट कर पैक करता है, फीता होता बांध के उस पर ऊपर से सेंट ओंट छिड़क देता है, बढ़िया सुगंध उसमें से आती है। वो लेकर आप जाते हैं अपने दोस्त की पार्टी में, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, उसे वो गिफ्ट, वो उपहार दे देते हैं। आप एक काम करना, जब कभी अभी आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आएगा तो उस डब्बे में जो उपहार का डब्बा होगा उसमें कोई अच्छी चीज मत रखना, उसमें मैल रख देना, अरे गोबर ही डाल देना और उसे बढ़िया पैक कर देना, बढ़िया चमकीले कागज से उसमें फीता होता बांध के ऊपर सेंट वेंट मार के और हैप्पी बर्थडे करके उसको गिफ्ट कर देना। ऊपर की अच्छाई, ऊपर की खूबसूरती, सुगंध उड़ रही, उसको देख के वो रख लेगा, उसको नहीं मालूम अंदर क्या है। जब पार्टी खत्म होने के बाद एक एक करके फिर जब खोलेगा अपने गिफ्ट को, जैसे ही उसको खोलेगा कि अंदर गोबर, तुरंत फेंकेगा, तुरंत फेंकेगा, 1 सेकंड की देरी नहीं लगा, तो देखेगा और फेंकेगा। तो अनजाने में हम गंदगी को साथ रख सकते हैं, लेकिन जानकर 1 सेकंड भी नहीं रख सकते। तो चेहरे की गंदगी या तो कोई हमें बता दे कि तेरा चेहरा गंदा है, और ये तरीका हम संसारी लोगों को रास नहीं आता कि कोई हमें हमारी बुराई बताए। अहंकारी है ना हम लोग, हमारे अहंकार को ठेस लगती है, कोई कहे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है तो हम उसे गलत समझते हैं, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा दुश्मन है, विरोधी है, जब देखो मेरी बुराई ही देखता है, मेरी बुराई ही बताता है। कोई साधु भी हमें, कोई हमारे साधु क्या, जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, जिसे अपना सदगुरु मानते हैं, मैं तो यहां तक देखा हूं, जिसको हम अपना सतपुरुष मानते हैं, आराध्य मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहब। मैंने, भाई मत पूछो, 23 साल मेरे कार्यकाल के हो गए, मैंने दुनिया देखी है। मैंने ऐसे कबीर पंथी देखे हैं जो कबीर साहब के वाणी वचनों को पसंद नहीं करते, ऐसे ऐसे कबीर पंथी देखे जो खुद को कबीर पंथी कहते हैं, ये क्या साहब बोलते हैं यार, कुछ भी, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, ये क्या साहब फालतू बात करते हैं, बेकार बात है साहब, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिंदगी में। खुद को कबीर पंथी कहते हैं, अपनी साहब की बात उन्हें बुरी लगती है, क्यों? क्योंकि साहब उनको आईना दिखा रहे हैं ना, आईना दिखा रहे हैं, उसकी असलियत उसको बता रहे हैं कि तू क्या है, तू कैसा है, तो बुरा लगता है, उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो उसे अपने सदगुरु की बात ही बुरी लगती है, गलत लगती है। तो अहंकार जिसके अंदर हो, अहंकारी तो सभी होते हैं, तो अहंकारी को कोई दूसरा बतलाए तो ये बात उसे रास नहीं आती, और खुद से आईना कोई देख नहीं पाता, बहुत कम लोग देख पाते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन की आंखें खुले तब तो, विवेक की आंखें खुले तब तो हम खुद से देखें
खुद से तो देख नहीं पाते और हमारे सदगुरु बतलाते हैं तो हमें बुरा लगता है। ये भी बड़ी समस्या है। अब दोनों तरफ से समस्या फंसी है तो कैसे काम चलेगा? अब दो ही तरकीब है, तीसरा तो कोई उपाय नहीं है। या तो सदगुरु की जो वाणी है उसे हम पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से सहज स्वीकार करें, सिरोधारी करें। जैसे कल कहा, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर तादास को, तीन लोक भय माही। गुरु मुख वाणी ऊचरे, शिष्य सांच कर मान। यह विधि फंदा छूटी है, नहीं उक्ति कोई आन। और कोई दूसरा उपाय नहीं। गुरु मुख वाणी ऊचरे, गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं, शिष्य सांच कर मान। जो भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, सदगुरु के जो शरण में है, हमारे सदगुरु के मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं उसे सत्य समझे, सत्य माने। क्योंकि सदगुरु कभी झूठ नहीं बोल सकते और जो झूठ बोले वो कभी सदगुरु नहीं हो सकता। गुरु मुखवाणी उचरे, शिष्य सांच कर मान। गुरु के मुखारबिंद से जो वचन निकले उस एक एक शब्द को, एक एक वचन को हम सत्य माने, सत्य समझे। यह विधि फंदा छूटी है, नहीं उक्ति कोई यान। इस तरह से ही हमारे फंदे छूटेंगे, हमारा बंधन छूटेगा। और कोई दूसरा नहीं, उक्ति कोई यान। कोई दूसरी उक्ति नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही एक उपाय है, क्योंकि खुद से हम दर्पण देख नहीं पाएंगे। कोई एकाध बिरला ही होता है जो खुद से मन में झांक ले, कोई बिरला ही होता है। तो हमारे सदगुरु ही हमें बताते हैं कि तेरे अंदर क्या है, तू क्या है, तू कैसा है। वो हमें दर्पण, आईना दिखाते हैं। तो बुरा ना माने, क्योंकि वो हमारे सदगुरु हैं। वो हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए ऐसा नहीं करते, वो हमें दुखी करने के लिए ऐसा नहीं बोलते या नहीं कोई काम करते। वो हमें ठीक करने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए तो गुरु को हमारे सदगुरु ने कुम्हार कहा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े को। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ का सहारा दे देता है और बाहर से चोट करता है। बाहर से चोट कर क्यों करता है? ताकि जो घड़ा है वह सही आकार ले, सुंदर बने, सुडौल बने, सही आकार को, सही रूप को प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बाजार में उसका कुछ मोल हो, दुनिया में उसकी कोई कीमत हो। अगर ऐसा ना करे कुम्हार तो घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बेडौल बनेगा। और एक टेढ़े मेढ़े घड़े की, बेडौल घड़े की दुनिया के बाजार में क्या कीमत होगी? आप जब घड़ा खरीदने जाते हो तो एक एक घड़े को उठाकर देखते हो, उसके ठोक बजाकर देखते हो, ठीक पका है कि नहीं पका है ये भी आप देखते हो। बजाकर टन टन करे तो हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अगर टन टन की तरफ पक पक करे तो समझ लेते हैं कि ये कच्चा है, ये किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसे, उसका कोई मोल नहीं लगाता। फूटी कौड़ी में भी कोई उसे उठाने को राजी नहीं होता। तो हमारे सदगुरु चाहते हैं कि हम पकें, पकें, सुंदर रूप लें, सुंदर आकार में हम आए, हमारा सुंदर आकार हो। और खूब पकाते हैं, हमें कसौटी में पकाते हैं, परीक्षा लेकर पकाते हैं, ताकि दुनिया के बाजार में हमारी कीमत हो, दुनिया में हमारा कुछ मोल हो। तो हमारे ही भले के लिए करते हैं। तो सदगुरु के, गुरु के, संतों के, साधुओं के वाणी वचनों को कभी बुरा मत मानना, कभी दुखी मत होना
कि फलाने संत ने हमें ऐसा कह दिया, कि फलाने साधु ने हमें ऐसा कह दिया। नहीं, वो हमारी भलाई चाहते हैं, वो हमारे जो कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो संतों के वचनों कभी गलत मत समझना, उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना, नहीं तो कभी जीवन में भला हो नहीं पाएगा, कभी भला नहीं होगा। गुरु के वचनों को, सदगुरु के वचनों को, साधु संतों के वचनों को इसीलिए कहा जाता है, संत परंपरा ने भक्ति मत इसीलिए चलाया, भक्ति काल इसीलिए मध्यकाल को कहा जाता है। भारत के इतिहास में भारत के मध्यकाल को भक्ति काल इसीलिए कहा जाता है कि संतों की जो परंपरा चली, उन्होंने भक्ति मत को प्रतिपादित किया। उससे पहले तो जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद थे वो ज्ञान मार्ग को ही श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन संतों ने भक्ति मार्ग को प्रतिपादित किया। क्यों? क्योंकि भक्त हृदय विनम्र होता है, भक्त के हृदय में प्रेम होता है, भक्त के अंदर आस्था होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, उसके अंदर लगन होती है, उसके अंदर निष्ठा होती है, विनम्रता होती है। इसीलिए साहब ने भी तो कहा है अपने वचनों में, कहा आप लोग संध्या पाठ पढ़ते हो कि नहीं? संध्या पाठ करते हो? संध्या पाठ में जब बोलते हो साहब की वाणी, नाम ध्वजा फहराई, दास पर नाम ध्वजा फहराई, उसमें आखिरी में क्या कहा साहब ने? चाहे कोई सुख दुख कर जाने, भक्ति का पंथ चलाई हो। साहब ने जो पंथ चलाया, भक्ति का पंथ चलाया, ज्ञान का पंथ नहीं चलाया। साहब ने कोई पारक पंथ नहीं चलाया। साहब ने जो अपना पंथ स्थापित किया वो भक्ति का पंथ स्थापित किया। भावे कोई सुख दुख कर माने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, भक्ति का पंथ चलायू। मैंने भक्ति का पंथ चलाया है, क्योंकि एक भक्त ही अपने गुरु के वचनों को विनम्रता से स्वीकार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान आते ही आदमी के अंदर अभिमान आ जाता है, ज्ञान का ही अभिमान आ जाता है। लोग कहते हैं ज्ञान आए तो अभिमान दूर हो, लेकिन ये बड़ी विकट विडंबना है कि ज्ञान आए तो ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है, जैसे सर्वानंद को हो गया था। इसलिए साहब ने भक्ति का मार्ग चलाया, भक्ति का पंथ चलाया। भक्त हृदय बड़ा विनम्र होता है, वह संतों की वाणियों को, गुरुजन की वाणियों को, सदगुरु की वाणियों को सहज स्वीकार करता है, विनम्रता से स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है गुरु के वचनों को, सदगुरु के वचनों को, संतों के वचनों को, साधुओं के वचनों को मैं आत्मसात करूंगा, हृदय में धारण करूंगा, जीवन में उतारूंगा, व्यवहार में लाऊंगा, उनकी वचनों को, उनके वाणियों को साधूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा, तभी मेरा कल्याण। भक्त हृदय इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए बहुत विनम्रता से, भक्त जो होता है विनम्र होता है, वह कभी उजटता नहीं करता। किसी साधु संत से, गुरुजन से कभी उजट भाषा में बात नहीं करेगा। वह गुरु के सामने, सदगुरु के सामने, साधु संतों के सामने सदा हाथ जोड़कर, आपने देखा धनी धर्मदास जी का सारा आप जीवन चरित्र देखिए, ग्रंथों में उनकी वाणियां भरी पड़ी हैं, कबीर साहित्य में। साहब और धर्मदास जी के बीच जो भी संवाद हुए, आप किसी भी ग्रंथ में उठाकर पढ़ लीजिए, आप धर्मदास साहब की वाणी को सुनिए, देखिए, पढ़िए, कितनी विनम्रता। हर बात शुरू करने से कहते हैं, धर्मदास विनय कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी। हर बात को हाथ जोड़कर धर्मदास विनय कर जोरी। कोई बहस नहीं करते, कोई संवाद नहीं करते, कोई विवाद नहीं करते,
वो जब करते हैं विनय करते हैं, अनुनय और विनय, विनती करते हैं। धर्मदास विनय कर जोरी, और हाथ जोड़कर शालीनता से, विनम्रता से, धर्मदास विनय कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी। हे मेरे साहब, हे मेरे सदगुरु, मेरी विनती सुनिए आप। उसके बाद फिर जो पूछना है पूछते हैं, जो कहना है कहते हैं। और फिर साहब कहें कबीर सुनो धर्मदासा, इस तरह साहब अपनी बात धर्मदास से कहते हैं, कहा है कबीर सुनो धर्मदासा, इस तरह वो उत्तर देते हैं। तो इसी तरह हमारा सारा ग्रंथ, हमारा सारा साहित्य सदगुरु कबीर और धनी धर्मदास जी के संवाद रूप में ही पाया जाता है। तो हम सबको, आपको, हमको, सबको धर्मदास साहब बनना पड़ेगा। अपने सदगुरु के प्रति जो भाव धर्मदास साहब के हृदय में था, वही भाव आपको, हमको, सबको अपने हृदय में लाना पड़ेगा हमारे सदगुरु कबीर साहब के प्रति। धनी धर्मदास साहब कबीर पंथ के आदर्श पुरुष हैं, सभी कबीर पंथियों के लिए आदर्श हैं। और न सिर्फ धर्मदास साहब, उनकी धर्म संगनी, उनकी धर्म पत्नी आमीन माता, जितना प्रेम, जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा सदगुरु कबीर साहब के प्रति धर्मदास साहब के हृदय में थी, उससे कहीं ज्यादा प्रेम, विश्वास और श्रद्धा और लगन आमीन माता के हृदय में थी। दोनों धर्म संगी मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर, दोनों ने मिलकर सदगुरु की सेवा और भक्ति की। तभी तो सदगुरु ने इतना बड़ा आशीर्वाद उन्हें दिया, ऐसी थोड़ी दे दिया। सदगुरु कबीर जैसे अक्खड़ संत, फक्कड़ संत किसी को भी इस तरह का आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने कुछ देखा धर्मदास और आमीन माता में, तभी इतना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने दिया। जो वंश 42 का आशीर्वाद धर्मदास जी और आमीन माता को साहब ने दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया। कबीर जैसे संत, कबीर जैसे सदगुरु ऐसे ही किसी को इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं दे सकते। जो पूरी दुनिया को फटकारते हैं, उन्होंने दोनों के अंदर कुछ देखा, उनका विश्वास देखा, उनका प्रेम देखा, उनका भाव देखा, उनकी भक्ति देखी, उनकी निष्ठा देखी, उनकी लगन देखी, उनका त्याग देखा, त्याग देखा। जब साहब बांधवगढ़ पधारे, संवत 1520 के साला, बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। देखिए भक्ति की बात आ गई ना, भक्ति की बात आ गई ना। संवत 1520 के साला, बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, धर्मदास को कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। धर्मदास को साहब कहते हैं तुम मेरे भक्ति के अंग हो। ये नहीं कहते कि ज्ञान के अंग हो, कि पारक के अंग हो, भक्ति के अंग हो। धर्मदास जी के पास खूब धन था। उस समय 600 साल पहले 56 करोड़ की संपत्ति, 56 करोड़ की संपत्ति 600 साल पहले। आज के समय पर सोचो 56 करोड़ का क्या महत्व होगा। अरे हम जब बचपन में, मेरी उम्र 45-46 साल हो गई, हम बचपन में जब दुकान में जाते थे तो ये जो हम साधारण सब बच्चे गांव में पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं,
वो आज कितने में मिलता है एक पैकेट? पैकेट तो मैं देखता हूं आज भी उसी साइज का है, उतना ही बड़ा है जितना मैं बचपन में खाया करता। आज कितने में मिलता है बताइए? मैं कसम खाकर कहता हूं 25 पैसे में खरीदता था। वो 25 पैसे का पैकेट आज 5 रुपए में बिकता है। तो जब साहब बांधवगढ़ पधारे धर्मदास साहब के गृह में, लोग कहते हैं धर्मदास साहब ने 56 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। किसको दान कर दी? साहब कबीर को दान कर दी। साहब कबीर को धन से क्या लेना देना? साहब कबीर को धन नहीं चाहिए, वो तो परम संत थे, साधु थे। साधु धन के भूखे नहीं होते, साधु धन के भूखे नहीं होते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। ये बात समझ लेना आप। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नाही। वो साधु नहीं है। जो धन के लिए घूमता है फिरता है, वो उसको साधु समझने की गलती मत करना। साधु भाव का भूखा होता है। तो धर्मदास साहब के अंदर साहब ने भाव देखा, उनकी धन संपत्ति को नहीं देखा। जब साहब बांधवगढ़ पधारे तो धनी धर्मदास जी साहब अपना व्यापार, अपनी धन संपत्ति, अपना कुटुंब परिवार समाज सब भूल गए। सब भूल गए। ऐसा मत कहिए कि धर्मदास साहब ने दान कर दिया। दान नहीं कर दिया, भूल गए उसको। जब सदगुरु के चरण उनके गृह में पड़े तो उनके लिए दुनिया में सबसे कीमती अगर कुछ रहा तो वो सदगुरु के चरण ही रहा, और बाकी सब धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सब उनके लिए व्यर्थ हो गए। व्यापार धंधा सब व्यर्थ हो गए, कुटुंब परिवार सब व्यर्थ हो गए। उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण रहा, कुछ कीमती रहा, कुछ अनमोल रहा तो सदगुरु के चरण और चरण की सेवा। तो पूरी भाव और भक्ति से, लगन और विश्वास के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ धर्मदास साहब और आमीन माता साहब की सेवा भक्ति में लग गए। भूल गए व्यापार, धन संपत्ति। और जो फिर जुड़े लोग, काफी लोग जुड़े बांधवगढ़ में। जब साहब बरसों वहां मुकाम किए धर्मदास साहब के गृह में, खूब सत्संग चलता था, भजन कीर्तन होता था, संतों की मंडली जुट गई, सैकड़ों संत इकट्ठे हो गए। दूर दूर से लोग, आसपास से दूर दूर से लोग साहब के दर्शन के लिए पधारने लग गए। तो खूब भंडारा चलता था, खूब व्यवस्था। तो उस व्यवस्था में ही धनी धर्मदास साहब ने अपनी सारी संपत्ति को, अपने धन को लुटा दिया, न्यौछावर किया। व्यवस्था में, ऐसे नहीं कि अपनी सारी संपत्ति उठाकर सदगुरु के चरणों में धर दी कि मैं आपको अर्पण करता हूं। सदगुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, धन के भूखे नहीं होते हैं। और जो गुरु होते हैं उनको शिष्य से दान में कभी धन नहीं चाहिए होता है। दान में धन नहीं चाहिए, कभी धन नहीं चाहते। साहब का स्पष्ट वचन है, पहले दाता शिष्य भये, जिन तन मन अर्पे शीस, दूजे दाता गुरु भये, जिन नाम दियो बख्शीस। धन की बात ही नहीं कर रहे हैं साहब। पहले दाता शिष्य भय, पहले दानी शिष्य को बनना पड़ता है। जो तन मन अर्पे शीस, जो तन को, मन को, और शीस मैंने बताया, शीस मतलब अहंकार, अहंकार को, अहंकार मतलब अहम का भाव, अहम मतलब
संस्कृत पढ़ो, अहम गच्छामि, ऐसे बोलते हैं, मैं जा रहा हूं। मैं का जो भाव है हमारे अंदर, मैं जो है यह बड़ा अहंकार है, अहम है, अहम को ही मैं कहा जाता है। और ये शीश जो है ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। हम गुरु के शरण में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? अपना उद्धार करने, अपना कल्याण करने, है ना? यही सोचकर तो जाते हैं। तो वहां नारियल, रुपया, पैसा, कपड़ा, फूल, पत्ती, ये सब लेकर जाएंगे, ये सब अर्पण करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा कैसे, हमारा उद्धार होगा कैसे? साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते, सदगुरु को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग यही करते हैं, गुरु के दर्शन को जाते हैं तो नारियल, धोती, रुपया, पैसा, फूल, पत्ती यही लेकर जाते। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा अपना क्या है? आप ये तो बताइए मुझे। नारियल ले आए किसी दुकान से, धोती भी ले आए किसी दुकान से, फूल पत्ती तोड़ लिए किसी पेड़ पौधे से, रुपया पैसा मिल गया सरकारी टकसाल से, वो ले जाकर गुरु को अर्पण कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या है? हम अपना क्या अर्पण कर रहे हैं? अरे गुरु को कुछ अर्पण करना है तो अपना अर्पण करो। अपना जो अपना हो, अपना क्या है? अपना है भाव, अपनी है भक्ति, अपना है विश्वास, अपना है प्रेम, अपनी है श्रद्धा। गुरु को समर्पण कुछ अर्पण करो तो अपना भाव अर्पण करो, अपना प्रेम अर्पण करो, अपनी श्रद्धा चढ़ाओ, अपना विश्वास अर्पण करो। ये सब अपना है। और सिर्फ गुरु की ही बात नहीं, भगवान को भी यही सब कुछ चढ़ाते हैं। अरे कमाल करते हो भगवान, और उससे आप कहते हो तीन लोक का स्वामी। तीन लोक का स्वामी है वो। जब तीन लोक का स्वामी है तो तीन लोक में जो कुछ भी है उसी का है। तो इस दुनिया में जो नारियल, रुपया, पैसा, फूल, पत्ती, धोती, कपड़ा जो भी है वो भी उसी का है। तो उसी का उसी को चढ़ाकर बोलते हो कि मेरा कल्याण कर देना। अब समझ के लिए एक सीधी सी बात, ये मेरा गिलास है, ये मेरा गिलास है। अब आप में से कोई उठ कर आए, ये मेरा गिलास उठा ले और मुझी को, साहब मैं ये गिलास आपको अर्पण करता हूं, लो। अरे भैया ये तो मेरा ही है, ये तुम्हारा थोड़ी है कि तुम मुझे अर्पण कर रहे हो। अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये भी साहब के वचन है, ये भी साहब की वाणी है। तो इन साधारण चीजों को जो हम अर्पण करते हैं वो तो साहब का ही है, वो तो भगवान का ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये हमारा